तो पहले मेरा नाम श्याम प्रताप सिंह गौतम था। मेरे घर वालों ने यही नाम रखा चूँकि मेरे वालिद साहब धनराज सिंह गौतम और मेरे बड़े भाई उदयराज सिंह गौतम, फिर उदय प्रताप सिंह गौतम, फिर उदयनाथ सिंह गौतम, मेरा नाम श्याम प्रताप सिंह गौतम। मैं अपने भाइयों में चौथा नंबर है मेरा। हम लोग 6 भाई हैं और मुझसे छोटा श्रीनाथ सिंह गौतम और छोटा ध्रुव प्रताप सिंह गौतम। तो दरअसल मेरा जो पूरा बैकग्राउंड है वो तो एक ऐसे घराने से है जो नॉन मुस्लिम घराना है, आज भी है। वो फतेहपुर ज़िला है, कानपुर इलाहाबाद के दरमियान। वहाँ से मेरा आबाई ताल्लुक़ है और वहीं मेरी हिंदू घराने में पैदाइश हुई 1964 में। जी और अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे 1984 में 20 साल की उम्र में ईमान की दौलत दी। तो पहले अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। नाजरीन, मौलाना उमर गौतम के नाम से तो तकरीबन इंडिया के सभी मुसलमान वाकिफ़ हैं, जिनको यूपी की पुलिस ने 2021 में इस्लाम की तबलीग करने के जुर्म में गिरफ्तार किया, जिन्होंने 2000 से ज़्यादा हिंदुओं को इस्लाम की तबलीग की और उन्हें दायरा इस्लाम में दाखिल किया। उमर गौतम साहब को भारतीय सरकार की तरफ से धर्मांतरण मशीन का नाम भी दिया गया, मगर अक्सर लोगों को नहीं पता कि खुद उमर गौतम साहब भी पैदाइशी मुसलमान नहीं थे, बल्कि उन्होंने भी हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम कबूल किया था। यूपी की अदालत ने पिछले साल यानी 2024 में 11 सितंबर को उनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई और इस वक्त उमर गौतम साहब भारत सरकार के झूठे मुकदमों की वजह से उम्र कैद की सज़ा काट रहे हैं। आज हम आपकी मुलाकात उमर गौतम साहब से भी करवाएंगे और उमर गौतम साहब से ये भी पूछेंगे कि उन्होंने क्यों और कैसे इस्लाम कबूल किया और कैसे ठाकुर श्याम प्रताप सिंह गौतम से उमर गौतम बन गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे लिए बहुत ही खुश नसीबी की बात है और एक हौसला अफजाई की भी बात है। आज यहाँ आपसे मिलने का, बातचीत करने का और कुछ गुफ्तगू करने का मौका मिला। मैं आपका और आपकी पूरी टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा कि आपने ये बातचीत का मौका फराहम किया। दरअसल मेरे साथ हकीकत में ज़िंदगी के 2 पार्ट हैं या 2 मराहिल हैं जिनसे मैं रेगुलर यानी वाबस्ता रहता हूँ, टच में रहता हूँ। और अगर मैं उस अपने माज़ी को भुलाना भी चाहूँ तो भुलाने की यानी फुर्सत भी नहीं होती और मौका भी नहीं होता और हालात ऐसे रहते हैं कि उसमें वो बातें आ ही जाती हैं। एक तो नाम के साथ जुड़ा हुआ है मोहम्मद उमर गौतम और दूसरा अपनी जो तारीख़ है इस्लाम लाने से पहले की, वो भी कहीं न कहीं यानी बातचीत में या तारुफ में या सवाल जवाब में वो आ ही जाता है। तो दरअसल मेरा जो पूरा बैकग्राउंड है वो तो एक ऐसे घराने से है जो नॉन मुस्लिम घराना है, आज भी है। वो फतेहपुर ज़िला है, कानपुर इलाहाबाद के दरमियान। वहाँ से मेरा आबाई ताल्लुक़ है और वहीं मेरी हिंदू घराने में पैदाइश हुई 1964 में। जी और अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे 1984 में 20 साल की उम्र में ईमान की दौलत दी। तो पहले मेरा नाम श्याम प्रताप सिंह गौतम था। मेरे घर वालों ने यही नाम रखा चूँकि मेरे वालिद साहब धनराज सिंह गौतम और मेरे बड़े भाई उदयराज सिंह गौतम, फिर उदय प्रताप सिंह गौतम, फिर उदयनाथ सिंह गौतम, मेरा नाम श्याम प्रताप सिंह गौतम। मैं अपने भाइयों में चौथा नंबर है मेरा। हम लोग 6 भाई हैं और मुझसे छोटा श्रीनाथ सिंह गौतम और छोटा ध्रुव प्रताप सिंह गौतम। तो मेरा घर का नाम प्रधान था, प्रधान जी कहते थे। तो ये मेरे लिए एक यानी ख्वाब में भी ये बात नहीं थी कि मेरा नाम मेरी ही ज़िंदगी में मैं खुद ही बदलूँगा और मोहम्मद उमर रखूँगा। ये मैं समझता हूँ अल्लाह का इनाम है, अल्लाह की तौफ़ीक है कि मेरी ज़िंदगी में ये मुझे खुद देखने को मिला कि ऐसी तब्दीली भी हो सकती। दरअसल हम तो इस्लाम को जानते नहीं थे। इस्लाम को जब जानते नहीं थे तो मानने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। और बहुत सारे लोग हैं दुनिया में, करोड़ों की तादाद है, जो बेचारे अपनी इग्नोरेंसी की वजह से या अपने यानी लाइल्मी की वजह से
या जिहालत की वजह से जानते ही नहीं है कि इस्लाम क्या है, उनका दीन क्या है, उनका रब कौन है, उनके लिए आखिरी नबी कौन है, या उनका जीने का सलीका क्या है, उनको पता नहीं है। तो ये मेरी ज़िंदगी में भी यही बात थी कि मैं इस्लाम को जानता नहीं था। लेकिन बचपन से ही जो अपने वहाँ समाज में जो चीज़ें देखी मैंने, एक तो कास्टिज़्म मैंने देखा, क्लासिफ़िकेशन जो किया है कि साहब ये ब्राह्मण हैं, ये क्षत्रिय हैं, ये वैश्य हैं, ये शूद्र हैं, और इनके अलग-अलग काम हैं, अलग-अलग उनकी कैटेगरीज़ हैं। तो मैं चूँकि ठाकुर घराने में था, तो मुझे मतलब बचपन से ये एहसास दिलाया जा रहा था कि भई तुम राजपूत हो, तुम ठाकुर हो, तुम जो है बड़े ऊँचे यानी घराने के हो, और बहुत ही यानी मयारी समाज में उसकी हैसियत होती है। और वहीं पर जब मैं अपने यहाँ अपने गाँव में रहने वाले जो जो गिरे पड़े लोग थे, गरीब लोग जिनको चमार कहते हैं, जी। जिनको अछूत बना रखा है, अनटचेबल, और बहुत ही ज़्यादा यानी पसमानदगी और गुर्बत में जीते हैं बेचारे। तो मैं उनके हालात को जब देखता था कि वो भी इंसान हैं, हम भी इंसान हैं। हम हिंदू घराने में, राजपूत घराने में पैदा हो गए तो हम बहुत बड़े यानी ऊँची उसमें आ गए कैटेगरी में, और वो वहाँ पैदा हो गए तो वो बिल्कुल यानी उनकी कोई हैसियत ही नहीं है। वो हमारे यहाँ साथ में बैठ के खा नहीं सकते थे, पानी नहीं पी सकते थे, हमारे बर्तन इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, बराबर में बैठ नहीं सकते थे। इसी तरह से हमारे कुएँ से पानी नहीं भर सकते थे। काम करते थे तो काम करने में भी बड़ी ज़्यादती होती थी, बड़ा ज़ुल्म होता था। लाठियों से उनको मारा जाता था, गाली-गलौज किया जाता था। कभी वो हमारे जैसे घर में सुबह नाश्ता हम देते थे तो वो अपना गमछा यूँ करते थे तो उसमें हम रोटी डाल देते थे। पानी पीना होता था तो हम पानी जो है लोटा उनको नहीं देते थे, ग्लास नहीं देते थे। वो यूँ करके चुल्लू लगाते थे तो हम ऊपर से पानी डालते थे। तो मुझे बड़ा एहसास होता था दिल में कि भई ये कौन-सी इंसानियत है? ये कौन-सा इंसाफ़ है? ये कौन-सी जो है वो बराबरी है? कि साहब इंसान इंसान तो बराबर होना चाहिए भई, इंसान तो इंसान है, चाहे वो कोई भी हो, अमीर हो, गरीब हो, काला हो, गोरा हो। जी, जी। इंसान तो अपने आप में एक अलग। तो वो बचपन से ये था कि धर्म जो है वो ये ऐसी तालीम कैसे दे सकता है? ये मेरा यानी आप ये समझ लें कि ये 10-12 साल की उम्र में ही ये बात आ गई। अब उसके बाद फिर धीरे-धीरे जो है वो जब मैं आगे इलाहाबाद गया पढ़ने के लिए 11वीं-12वीं में, तो मुझे यानी किताबें पढ़ने का मौका मिला कि भई धर्म है क्या? धर्म की तालीमात क्या हैं? और ये बराबरी जो है वो क्यों नहीं है? इतना यानी ताज्जुब है और इतना यानी इसमें क्लासिफ़िकेशन है। तो ख़ैर वो इस सवाल का जवाब हमारे घरवालों ने दिया नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो वो ईश्वर की तरफ से है कि भई कौन कहाँ पैदा होगा, जिसके जैसे कर्म होते हैं वैसे उसको जन्म मिलता है। जी। हमने कहा भई हमें क्या मालूम पिछले जन्म में हम क्या थे, हमारे कर्म क्या थे, कौन से हमने अच्छे कर्म अमाल किए हैं कि हम इंसान बन गए, और अब हम कौन से अमाल करें कि हम जो है वो दोबारा इंसान बन जाएँ या हम मोक्ष में चले जाएँ, वो कोई बताते ही नहीं था। तो ख़ैर चूँकि वहाँ ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है आख़िरत का कि हिसाब-किताब होगा, जन्नत-जहन्नम होगी, उनका कहना ये है कि दुनिया में ही स्वर्ग नरक है। दुनिया में जो बहुत अच्छी अच्छी ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, वो स्वर्ग में है, जो बिल्कुल एकदम बिल्कुल बेचारे गिरे पड़े हैं और बिल्कुल अनटचेबल्स हैं, वो नरक में हैं। आखिरत हाँ, में ना आख़िरत में बिल्कुल यानी पुनर्जन्म का तसव्वुर है, आख़िरत को मानते ही नहीं है कि साहब कोई हिसाब-किताब भी होगा और आख़िरत में जो है वो जन्नत और जहन्नम का मामला होगा। वो बिल्कुल यानी उससे बहुत ही ज़्यादा दूर हैं। चूँकि ईमान नहीं है, ये सब चीज़ें ईमान के साथ ताल्लुक़ रखती हैं। तो ख़ैर वहाँ से जब मैं इलाहाबाद से पढ़ के नैनीताल गया पढ़ने के लिए बीएससी एग्रीकल्चर में, तो वहाँ पर लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें थीं, पढ़ने का बहुत शौक था। तब वो किताबें ज़्यादा पढ़ते-पढ़ते कन्फ्यूज़न भी बहुत पैदा हो गई कि साहब पता नहीं क्या सच्चाई है, क्या सच है, क्या झूठ है, क्या हक है, क्या नाहक है। अच्छा कोई बताने वाला नहीं था, कोई गाइड करने वाला नहीं था, कोई रहबर हो, कोई गाइड हो, कोई टीचर हो। अब वो एग्रीकल्चर में, साइंस में और उसमें तो टीचर ही टीचर थे, लेकिन इस लाइन में कोई अब हम किसी से बात करते थे तो वो कहते थे कि भाई ये कहाँ से तुम ये सब बातें ला रहे हो, इसका अब ये यानी सवाल हाँ, उठाना उनको अच्छा नहीं लगता। हाँ, वक़्त नहीं है, अपनी पढ़ाई करो, तुम ये बनो, वो बनो, पीएचडी करो, प्रोफ़ेसर बनो, आईएएस बनो। भई दुनिया में जीना है तो उसके लिए दुनिया का वो जी। फ़ॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़े। हमने कहा भई वो सब कुछ ठीक है, लेकिन मरना भी तो है। मसला जो है सिर्फ़ जीने का तो नहीं है, मरने के बाद भी तो कुछ होने वाला है, उसके बारे में भी सोचना चाहिए। तो ख़ैर वो एक दिल में कुढ़न थी, बड़ा वो था। उस वक़्त मैं तकरीबन 19-20 साल का हो भी चुका था, तो आदमी बाशऊर भी हो जाता है। तो मैं जो है वो दूसरे मज़ाहिब का भी मुताला करना शुरू किया, जैसे हिंदुइज़्म है, क्रिश्चियनिटी है, बुद्धिज़्म है, सिखिज़्म है, जैनिज़्म है। इस्लाम की कोई दूर-दूर तक मुझे मालूमात नहीं थी, बल्कि बड़ी गलतफ़हमियाँ थीं, बड़ी दूरियाँ थीं। अच्छा, हमारे गाँव में कोई मुसलमान नहीं, कोई मस्जिद नहीं, कोई अज़ान नहीं, कभी हमने किसी को नमाज़ पढ़ते हुए नहीं देखा, कभी हम किसी मुस्लिम के घर में जाके खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, बल्कि बचपन से वो ज़हन में
मुस्लिम्स के खिलाफ एक वो था कि नहीं 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 भाई, इनसे दूर रहना, बड़े ख़तरनाक होते हैं, बड़े वो काफिरों का कत्ल करते हैं, गाय माता का गोश्त खाते हैं और पता नहीं क्या क्या, जहन में बिल्कुल वो यानी कहते हैं ना भूसा भर दिया था। जी और आज भी आप देखें दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो बड़े यानी गलतफहमी का शिकार हैं। तो खैर वहाँ अल्लाह का शुक्र है कि उसी यूनिवर्सिटी में अल्लाह को हिदायत देनी थी। चूँकि मैंने ईमान लाने से पहले 1 साल पहले ये सोच लिया था कि मुझे संन्यास लेना है, पहाड़ों में जाऊँगा, ईश्वर को याद करूँगा, चिंतन मनन, ध्यान, मेडिटेशन करूँगा और वहाँ जाके ईश्वर की प्राप्ति होगी। मैं तो अल्लाह को मतलब हिंदू मज़हब में हाँ, रहते हुए ही। हाँ, हिंदू मज़हब में रहते हुए यानी मैं वहाँ पहाड़ों में जाके और अपना यानी ये सब दुनिया भर की दुनियादारी छोड़ के वहाँ जाके अपना ईश्वर की प्राप्ति करूँगा, जिससे कि मुझे मोक्ष मिल जाए, स्वर्ग जी मिल जाए। अब वो चीज़ क्लियर नहीं थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह को हिदायत देनी थी, अल्लाह का ये मेरे ऊपर फ़ज़्ल होना था कि वे एक अच्छे नेक इंसान मेरे पड़ोस में थे, नासिर खान साहब बिजनौर के रहने वाले, उनको अल्लाह ने ज़रिया बनाया हिदायत का। मेरे पैर में चोट लगी, उसके बाद उनके साथ मेरी यानी वो खिदमत की लाइन से उन्होंने मेरा साथ दिया और फिर वो लगे रहे मेरे साथ। मतलब एक एक अखलाकी जो एक होना चाहिए, मुसलमान का जो अखलाक होना चाहिए, जो यानी हर हाल में होना चाहिए, वो कहीं भी हो, किसी भी हाल में हो। तो उन्होंने अपना अखलाक पेश किया, उन्होंने खिदमत की और पड़ोसी की हैसियत से, वरना तो हम उनको जानते ही नहीं थे, ना हमारे दोस्त थे, ना रिश्तेदार थे, ना कोई हमारा, उनसे अजनबी थे बिल्कुल। खैर वो अल्हम्दुलिल्लाह 6 महीने तक चलता रहा सिलसिला। अच्छा, पैर की तकलीफ़ भी 3 मर्तबा रिपीट हुई, काफ़ी स्वेलिंग हो गई थी, ड्रेसिंग होती थी वहाँ हॉस्पिटल में, तो वो साइकिल में बिठा के ले जाते थे मुझे। और कभी भी उन्होंने मुझे, ऐसा नहीं है कि उन्होंने खुद से इस्लाम पेश कर दिया हो या खुद से उन्होंने दावत दे दी हो या खुद उन्होंने मुझे, कोई बात हाँ, नहीं। कुछ नहीं, बस एक जनरल बातें, भाई उसमें खाना-पीना है, कॉलेजेस में जाना है, हॉस्पिटल में जाना है, यहाँ तक कि मुझे हर मंगल को शाम को मैं मंदिर जाता था, वहाँ भी ले जाते थे। साइकिल में बिठा के वो बाहर खड़े रहते थे, मैं अपना पूजा-पाठ करके वापस आ जाता था। भई अच्छा, हमारे यहाँ घर में जो हमारे बड़ों से हमें जो सबक मिला कि भई ईश्वर तो एक है लेकिन रूप अनेक हैं। है तो वो एक, ये भी कहते हैं, लेकिन उसके रूप अनेक हैं, मुख्तलिफ शक्लों में हैं। तो देवी-देवता हैं, बहुत सारे भगवान हैं, बहुत सारे, अब उसका 33 करोड़ देवी-देवताओं की बात सुनाई गई, हमें बताई गई, खैर। तो 6 महीने के बाद मैंने उनसे कहा कि नासिर साहब, ये आपके अंदर जो अखलाक है, जो कैरेक्टर है, इतनी यानी इंसानी हमदर्दी है, कहाँ से आपको ये तालीम मिली? तो पहला जो सबक मुझे इस्लाम का मिला और जो उन्होंने मुझे बताया, वो पड़ोसी के हुकूक का बताया। ना अल्लाह के बारे में, ना नबी के बारे में, ना कुरान के बारे में, ना हदीस के बारे में, ना जन्नत जहन्नम के बारे में, ना किसी, ये सब चीज़ें तो बाद में आई। उन्होंने सबसे पहले जो मुझे यानी तालीम दी या सबक दिया या जो मैसेज दिया, अपने अखलाक से, अपने खिदमत से और एक इंसानी हमदर्दी, उन्होंने कहा कि इस्लाम में तो पड़ोसी के हुकूक हैं। अगर मैं आप मेरे पड़ोसी हैं, ठीक है, हम हॉस्टल में रहते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, लेकिन आप तो मेरे पड़ोसी हैं। अगर मैं आपके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करूँगा, आपकी खिदमत नहीं करूँगा, तो मैं मरने के बाद अल्लाह को क्या मुँह दिखाऊँगा? ये पहला मेरा इस्लाम का, हाँ, सबक मिला कि भई मरने के बाद हिसाब होना है। और वो, तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। फिर मैंने उनसे हज़ारों सवालात किए, किताबें ली हिंदी में, अंग्रेज़ी में, उन्होंने फिर मुझे वहाँ मस्जिद में लाइब्रेरी थी, किताबें ला के दी और उसके बाद में पढ़ता रहा। उसके बाद भी उन्होंने कभी मुझे यानी कभी फ़ोर्स नहीं किया। एक होता है ना कि भई अब आपने पढ़ा कि नहीं? जी, आपने सोचा कि नहीं? आपने फैसला लिया कि नहीं? एक होता है ना, लोग कभी-कभी पीछे लग जाते हैं। जी, जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छा एक यानी और पूरा 1 साल हो गया। अब मैंने उनसे कुरान के बारे में पूछा कि भई ये कुरान किताब जो है, ये मैं कैसे पढ़ सकता हूँ? जी, जी। अब आप देखें, हकीकत है, ये सोचने की बात है कि अगर किसी गैर ईमान वाले भाई को अगर हम उनको कुरान के बारे में ना बताएँ या कुरान उनको ना दिखाएँ या कुरान उनको तर्जुमा ना दें, जैसे ये कुरान का तर्जुमा है, ये हमारे सामने है इंग्लिश में, तो भई इंग्लिश में तर्जुमा इंग्लिश में जानने वाले को दे सकते हैं, गुजराती में तर्जुमा गुजराती जानने वाले को दे सकते हैं, आसामी का तर्जुमा आसामी जानने वाले को दे सक दुनिया की हर ज़बान में कुरान का तर्जुमा मौजूद है। तो हम पूरा अरबी में तो समझेंगे नहीं, जी, जो उनकी ज़बान है उसमें अगर हम कुरान का तर्जुमा उनको दे दें, तो ये जो है मैं समझता हूँ कि मिनिमम दावत है। और इसी के बहाने से जो है लोगों को, अगर वो नेक नियति से इस कुरान के तर्जुमे को ही पढ़ लें तो उनको हिदायत मिल जाएगी। शर्त ये है कि वो नेक नियति से, दिल की सफाई से पढ़ें कि चूँकि अल्लाह का कलाम है, ये हिदायतनामा है, हुदल लिन्नास। तो मैंने कुरान को पढ़ना शुरू किया, तर्जुमा हिंदी में, मकतबा अल हसनात का छपा हुआ। तो मैं हिंदी में कहते हैं आश्चर्यचकित हो गया कि साहब ये कुरान तो ऐसी-ऐसी बातें बता रहा है कि इसमें तो इंसान के हर मसले का हल है, हर समस्या का समाधान है, हर सवाल का जवाब है। तो मैं बड़ा मुतासिर हुआ और मैंने उनसे कहा, खान साहब,
अब मुझे जो है वो यानी जो सच्चाई है, इंसान की जो हकीकत है, इंसान का जो मकसद है, इंसान के दुनिया में आने का, दुनिया से जाने का, हर चीज़ इसमें बता दी गई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यानी इन टोटल 1 साल लगा है इस्लाम को यानी समझने में, कुछ किताबें, कुछ तर्जुमा। फिर कभी-कभी मान लीजिए कोई बात समझ में नहीं आती थी तो वो मुझे यानी अगर उनको मालूम होता था तो बताते थे, वरना वो कहते थे बाद में बताऊँगा। हाँ, ऐसा नहीं कि कोई गलत इन्फॉर्मेशन उन्होंने मुझे दे दी हो, वो तसल्ली या ये कि हैंड टू हैंड उन्होंने मुझे कन्विंस करने के लिए। खैर कुल मिला के 1 डेढ़ साल में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनसे नासिर साहब से कहा भई ऐसा है ना, तो अब मुझे मंदिर में जाना है, ना ये जो मेरी फ़ोटो-वोटो लगी हुई इनको इनको निकाल के मैंने बॉक्स में रख दिया और मैंने कहा मुझे तो अब इस्लाम धर्म स्वीकार करना है। मैं तो यानी इस पूरे उसमें 1 साल का वक़्त लगा और अल्हम्दुलिल्लाह वो उन्होंने फिर मुझसे कहा कि भई गौतम साहब कहते थे मुझे कि गौतम साहब आप जो है वो ज़रा सोच समझ के फ़ैसला करें, इसलिए कि आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं वहाँ 99% सब ये नॉन मुस्लिम्स हैं और आपके घर वाले भी माशाअल्लाह सब खाते-पीते और बड़े ठाकुर पंडित। तो मैंने कहा भई ऐसा है कि जितना इस्लाम मैंने पढ़ लिया है वो मेरे लिए काफ़ी है ईमान लाने के लिए। जी, और मैं अब जो है वो मैं सिर्फ़ अल्लाह से मुझे ईमान भी लाना है और मेरा जब खालिक और मालिक और राज़िक सब कुछ वही है। जी, जी, ज़िंदगी मौत उसके हाथ में है, रोज़ी-रोटी उसके हाथ में है, इज़्ज़त-ज़िल्लत उसके हाथ में है, तो फिर किस बात की परेशानी? तो उन्होंने कहा कि ठीक है। उन्होंने भी मुझे परखा होगा, देखा होगा कि हाँ भाई ये आदमी स्टेप बाय स्टेप जो है वो सही डिसीज़न पे पहुँच गया है। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी वो था, सैटिस्फाइड था। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो उन्होंने ही मुझे इस्लाम मैंने कबूल किया, कलमा पढ़ा है, फिर आने वाले जुमे में मस्जिद लेके गए अल्हम्दुलिल्लाह। नाम की जब बात आई तो मैंने कहा कि भई मुझे जो है वो अपना नाम जो है इस्लामी नाम भी रखना है, मुस्लिम नाम रखना है और ये मोहम्मद उमर नाम मेरे लिए सबसे अच्छा तो है। ये नाम हाँ। आपने अपने आप मुंतखब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वो किताबें मैंने पढ़ी थी खुलफ़ाए राशिदीन के बारे में, जी, तो हज़रत उमर के ईमान लाने का वाक़या और उनकी वो बहादुरी और फिर वो ईमान लाना, फिर उसके बाद उनका पूरा दौर और उनके साथ अल्लाह का मतलब अल्लाह ने कितना। तो मैंने कहा भई चूँकि ठाकुर घराने से ताल्लुक़ है और नाम का अपना असर भी होता है, तो मैं जो है नाम ऐसा रखूँ कि वो थोड़ा उसका अपना वज़न रहे, दबदबा रहे और अल्हम्दुलिल्लाह वो नाम का अपना नाम की तासीर तो होती है खैर। इसीलिए इस्लाम की तालीम है कि भी अच्छे से अच्छे नाम रखो। अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के ताल्लुक से या सहाबा के नामों के ताल्लुक से नाम। हाँ, हॉस्टल में ही मिला, वहीं रहते हुए यानी मैं बीएससी एग्रीकल्चर फाइनल ईयर में था, जी, तभी ये मामला पेश आया। उसके बाद फिर मैं एमएससी में दाखिला हो गया। पूरा 1 डेढ़ साल यानी हॉस्टल की ही लाइफ़ में सब कुछ हो गया। हॉस्टल में रहते हुए यानी ये यानी इस्लाम के बारे में पढ़ना, समझना, सोचना और इस्लाम लाना, फिर उसके बाद यानी पूरा तकरीबन 2 साल का मेरा वक़्त वहाँ पे गुज़रा और फिर उसके बाद मुकाबला भी हुआ वहाँ पे लोगों से। जब लोगों ने देखा कि भई ये तो नासिर खान साहब। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये है कि मेरे ईमान लाने से पहले, जी, ईमान तो मैं बाद में लाया, मेरे दोस्तों ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया कि ये तो गया काम से, ये तो हो गया मुसलमान। यानी नासिर खान साहब के साथ रहने-सहने को देख करके, यानी वो मेरे साथ-साथ रहते तो उन्होंने सोचा कि ये नासिर साहब के चंगुल में आ गया है और साहब ये इसको जो है वो यानी अब मुसलमान बना लेंगे। जबकि ये बात बिल्कुल वाज़ेह है, बिल्कुल क्लियर है कि कोई किसी को मुसलमान नहीं बना सकता है। मुसलमान तो आदमी अल्लाह की तौफ़ीक से बनेगा। जब उसको हिदायत मिलेगी जी, तब वो मुसलमान बनेगा और हिदायत कब मिलेगी? जब वो हिदायत के लिए आगे बढ़ेगा, दौड़ लगाएगा, करेक्ट, तलब करेगा, उसके अंदर क्यूरियोसिटी होगी, जिज्ञासा होगी और फिर अल्लाह ताला उसको हिदायत देंगे। और इस्लाम ज़बरदस्ती का नाम नहीं है, कोई किसी को जो है फ़ोर्स नहीं कर सकता है। जी, जी। इस्लाम के मामले में तो आदमी को खुद डिसीज़न लेना है कि भई उसको हक पे आना है, हक पे रहना है और आखिरत की उसको कामयाबी, दुनिया की भी और आखिरत की भी कामयाबी मिलेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहीं रहते हुए ये सब कुछ हुआ। नाज़रीन, उमर गौतम साहब माशाल्लाह भी इन्होंने अपनी कहानी सुनाई और हम सबको समझना चाहिए कि अखलाक और पड़ोसी का हक कितना ज़रूरी है। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम भी है और हम सबको इसके बारे में बहुत सोचना चाहिए और समझना चाहिए। अगर हम नॉन मुस्लिम्स को दावत देते हैं तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम अपने अच्छे अखलाक बनाएं और पड़ोस में अगर नॉन मुस्लिम्स रहते हैं तो उनके साथ हम अच्छे बर्ताव करें।